सो हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। तो यहाँ पे दो प्रकार के डिसऑर्डर है। पहले तो एक तो मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं और दूसरा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या होता है, एक सिंगल जीन में म्यूटेशन होता है या तो अल्टरेशन होता है। बट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में पूरा क्रोमोसोम के नंबर ही ऊपर नीचे हो जाते हैं या क्रोमोसोम के शेप में चेंज आता है, तो होते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। यहाँ पे है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। तो ये डिसऑर्डर्स में मेनली रेसेसिव भी हो सकते हैं, डोमिनेंट भी हो सकते हैं। तो हम जो देख रहे हैं ज़्यादा करके रेसेसिव है, और रेसेसिव के अंदर भी दो प्रकार के, एक तो सेक्स लिंक्ड है, नहीं तो ऑटोजोमल है। जैसे कि बॉडी में क्रोमोसोम्स होते हैं, ऑटोजोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स। अगर डिसऑर्डर रिलेटेड है ऑटोजोम से तो उसको बोलेंगे ऑटोजोमल डिसऑर्डर, और अगर डिसऑर्डर रिलेटेड है एक्स क्रोमोसोम को तो उसको बोलेंगे सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम। तो उसमें हमारे पास है कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनोल्किटोन्यूरिया एंड थैलेसीमिया। तो उसमें से वन बाय वन देखेंगे हम। तो पहला है कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, इंसान रेड और ग्रीन के बीच में डिस्क्रिमिनेट करना मतलब नहीं आता है उसको। तो उसका जो जीन है उसमें अल्टरेशन हुआ होता है या तो म्यूटेशन हुआ होता है। तो उसका जो जीन है वो बेसिकली एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होता है। तो इसकी वजह से उसको क्या बोलते हैं, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है, अगर दोनों जीन रेसेसिव है तो ही डिसऑर्डर होगा उसको। अगर एक जीन रेसेसिव है तो उसको बोलेंगे कैरियर। तो जैसे कि यहाँ पे दिखाइए, ये फीमेल कैरियर है और ये मेल है जो कि कलर ब्लाइंड है, क्योंकि इसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है जो कि उसके ऊपर का जीन भी मतलब म्यूटेट हुआ है। तो इसके लिए इसको जैसे मेल जो है यहाँ पे ये कलर ब्लाइंड है और फीमेल जो है ये कैरियर है। तो यही है कि फीमेल के अंदर 50% चांस होते हैं कलर ब्लाइंड होने के, और मेल के अंदर 100% चांस होते हैं कैरियर होने के। अगर ये अगर फीमेल से मेल मतलब मेल प्रोजिनी जनरेट होगी तो 50% चांस है कलर ब्लाइंडनेस आने के उसमें, क्योंकि इसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम कलर ब्लाइंड है। और मेल से फीमेल में जाने के 50% मतलब फीमेल कलर ब्लाइंड बनने की 25% प्रोबेबिलिटी है ओवरऑल, क्योंकि दोनों से भी एक्स आएगा तो ही कलर ब्लाइंड बनेगी फीमेल। तो मेल के बनने की ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है और वो भी कलर ब्लाइंड हो गया तो फिर वो तो कलर ब्लाइंड ही हो जाएगा। तो इसके अंदर रेड और ग्रीन कलर के अंदर डिस्क्रिमिनेट करने वाला जो जीन है वो डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से जिसका कोन बनता है वो ख़राब बनता है। इसकी वजह से कलर ब्लाइंडनेस आ जाती है उस इंसान में। तो उसके बाद हमारे पास है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है, ये भी सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। मतलब इसका भी जो जीन है वो भी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होगा, और अगर दोनों जीन मतलब दोनों जीन में भी डिफेक्टिव मतलब दोनों एक्स क्रोमोसोम में अगर डिफेक्ट आएगा तो ही वो हीमोफीलिया बनेगा। तो इसमें भी पॉसिबिलिटी वैसी है, 50% है। फीमेल के अंदर 50% होती है, मतलब फीमेल से अगर आगे जीन जाएगा तो ही मेल बनने का मतलब 100% चांस है यहाँ पे, क्योंकि मेल तो बचेगा ही नहीं। अगर मतलब मेल के पास अगर हीमोफीलिया जीन आ गया समझो, तो उसमें क्या होता है, अर्ली स्टेजेस में तो वो जिंदा रहता है, पर बाद में इसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉट ही नहीं होता है। तो इस डिसऑर्डर में हीमोफीलिया के अंदर मतलब जो ब्लड क्लॉटिंग की रिएक्शन होती है, क्या मतलब चेंज चलती है बॉडी के अंदर, उसमें के एंजाइम ही म्यूटेट हो जाते हैं। तो लेटर स्टेजेस में कहीं अगर कट हो गया उस बॉडी में तो कलर मतलब ये ही नहीं होता है, ब्लड क्लॉट ही नहीं होता, तो डायरेक्ट उसकी डेथ हो जाती है। तो मेल तुमको मिलेगा ही नहीं शादी तक, मतलब बचेगा ही नहीं वो आगे जीन पास करने के लिए। तो यहाँ पे मोस्टली फीमेल की स्टडी की जाती है। तो वही है, यहाँ पे फीमेल से ही चांस है 100% ट्रांसफर होने का जीन, जो कि इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया की जो मतलब उनकी जो जनरेशन थी उसमें पाया गया था ये जीन। तो इसलिए काफ़ी स्टडी किया गया है, इसका पेडिग्री एनालिसिस वगैरह काफ़ी पेडिग्रीज हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड डिसऑर्डर है सिकल सेल एनीमिया। ये है ऑटोजोमल लिंक्ड डिसऑर्डर। जैसे कि मैंने पहले कहा था, बॉडी में 6 क्रोमोसोम होते हैं, ऑटोजोम्स होते हैं, 44 ऑटोजोम्स होते हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो जो ऑटोजोम्स के ऊपर जीन अगर म्यूटेट हो गया तो सिकल सेल एनीमिया होता है। अगर दोनों जीन म्यूटेट हुए तो ही होगा, क्योंकि ये भी रेसेसिव है। डोमिनेंट में अगर एक भी होता है तो भी डिसीज हो जाता है, पर ये सारी रेसेसिव डिसऑर्डर है। तो इसके अंदर भी अगर एक भी
इसके अंदर एक अगर मतलब म्यूटेट हो गया जीन तो कैरियर बनती है फीमेल। और इसमें क्या होता है, जो आरबीसी के अंदर तुम्हारा हेमोग्लोबिन होता है वो बनता है अल्फा और बीटा चेन से। तो बीटा चेन के अंदर जो प्रोटीन बनता है उसके अंदर क्या होता है, जो ग्लूटामिक एसिड होता है बीटा चेन के अंदर का, वो रिप्लेस हो जाता है वैलिन के साथ। वहाँ पे कोडॉन चेंज होता है, बेसिकली गैग की जगह गूग आ जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, ये जो पोलर अमाइनो एसिड है उसकी जगह नॉन पोलर अमाइनो एसिड आ जाता है। उसकी वजह से आरबीसी का जो शेप है बायकॉन्केव वो सिकल सेल बन जाता है। तो उसमें क्या होता है, फिर वो ऑक्सीजन कम कैरी करता है बॉडी में। तो ऑक्सीजन की लैक की वजह से, थोड़ा कम होने की वजह से सिकल सेल एनीमिया डिसऑर्डर हो जाता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, क्वांटिटी की है, मतलब कम बन रहा है इसलिए डिसीज़ हो रहा है। बन रहा है लेकिन कम बन रहा है, ऑक्सीजन कम लेके जा रहा है वो। तो उसके बाद है फिनाइल कीटोन यूरिया। ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है, जो फिनाइल एलेनिन अमाइनो एसिड है वो टायरोसिन में कन्वर्ट होता है नॉर्मली, जिसके अंदर की एक एंजाइम काम करता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, जो कि क्या करता है, फिनाइल एलेनिन का अगर स्ट्रक्चर देखोगे आप, उसके अंदर OH ऐड करता है, उससे बनता है टायरोसिन। तो ये जो एंजाइम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, ये म्यूटेट हो जाता है। उसकी वजह से फिर यहाँ से फिनाइल एलेनिन से दूसरा प्रोडक्ट बनता है जो कि है फिनाइल पायरुविक एसिड, और ये एक्यूमुलेट हो जाता है और ब्रेन में जाके एक्यूमुलेट होता है। और ये तुम्हें यूरिन में भी एक्सक्रीट होता हुआ दिखेगा। अगर तुम यूरिन टेस्ट करोगे तो समझ में आ जाएगा कि आपको ये डिसऑर्डर हो चुका है, मतलब जिसका किसका टेस्ट करोगे उसको, फिनाइल कीटोन यूरिया। तो इसके अंदर ये फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम म्यूटेट हो जाता है। उसके बाद है हमारे पास अगला डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर, थैलेसीमिया। देखो थैलेसीमिया भी सिकल सेल एनीमिया की जैसा ही है। इसमें भी जो ग्लोबिन चेन है वो बनने में म्यूटेशन हो जाता है। पर यहाँ पे दो थैलेसीमिया है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अगर अल्फा चेन म्यूटेट हो गई है, मतलब अल्फा चेन बनाने वाला जीन अगर म्यूटेट हो गया तो बोलेंगे अल्फा थैलेसीमिया हो गया, और बीटा चेन बनने वाला जीन म्यूटेट हो गया तो बोलेंगे बीटा थैलेसीमिया हो गया है। और यहाँ पे क्या होता है, अल्फा चेन 16 नंबर के क्रोमोसोम पे पाई जाती है ऑटोसोम के अंदर, और बीटा चेन 11 नंबर के क्रोमोसोम पे पाई जाती है। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो ग्लोबिन जीन से बनने वाला जो अल्फा चेन और बीटा चेन ये बनती ही नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या है, क्वालिटी के अंदर प्रॉब्लम है, मतलब बनती ही नहीं है। जैसे कि सिकल सेल एनीमिया में बन रही थी लेकिन कम बन रहा था, तो यहाँ पे क्वालिटी के अंदर प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे बनती ही नहीं है। तो ये अल्फा थैलेसीमिया एक है और बीटा थैलेसीमिया अलग है। तो ये टोटल 5 मेंडेलियन डिसऑर्डर है, जिसमें कि कलर ब्लाइंडनेस एक है, हीमोफीलिया एक है, ये 2 सेक्स लिंक्ड है, और फिर सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया ये ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो ऑटोसोम्स में क्या होता है, 50% चांस होता है दोनों की तरफ से आने का। यहाँ पे मेल फीमेल 50-50% होता है, उसमें कोई नहीं भेदभाव नहीं होता है मतलब। तो अगर दोनों की तरफ से दोनों हेटेरोजाइगस है तो 25% चांस है प्रोजेनी में डिसीज़ होने का। अगर दोनों भी डिसीज्ड हैं तो 100% चांस है ऑल प्रोजेनी में डिसीज़ होने का। तो यही है बस। थैंक यू।